नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प कंपनी की बात करते हैं जो भारत के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के भविष्य से जुड़ी है। तो चलिए सीधे चलते हैं E2E नेटवर्क्स के इस डीप डाइव में। तो इस विश्लेषण की शुरुआत होती है एक बहुत ही दमदार बयान से। E2E नेटवर्क्स चुपचाप भारत की एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ बनता जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि ये कंपनी जेएनआई स्टार्टअप्स और सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए कितनी ज़रूरी हो गई है, और इसीलिए आज हम इस पर इतनी गहरी नज़र डाल रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, ये विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक मकसद के लिए है। इसे कोई वित्तीय सलाह न समझा जाए। तो सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा है? वजह है भारत की सॉवरेन एआई की रेस। मतलब देश अपनी खुद की एआई क्षमताएं बनाना चाहता है, और इसी जरूरत से जो मांग पैदा हो रही है वो एक बहुत बड़ा बाजार बना रही है। देखिए, सरकार हो या प्राइवेट कंपनियां, दोनों ही जेनरेटिव एआई को तेजी से अपना रही हैं। और इस जेन एआई को चलाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, यानी जीपीयू कंप्यूट पावर, उसकी मांग समझिए आसमान छू रही है। ये एक ऐसी मांग है जो पहले कभी नहीं देखी गई। तो इस रेस में एंट्री होती है एक बहुत ही अहम खिलाड़ी की, E2E नेटवर्क्स। ये एक ऐसी स्पेशलाइज्ड कंपनी है जो इस जबरदस्त मांग को पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। तो आखिर है क्या ये E2E? देखिए, ये एक एआई फोकस्ड क्लाउड प्लेटफॉर्म है, और हाँ, इसे मीटी यानी सरकार से भी मान्यता मिली हुई है। सबसे बड़ी बात, ये एनवीडिया के सबसे लेटेस्ट H100 और H200 जीपीयू क्लस्टर्स ऑपरेट करते हैं। और पार्टनर्स देखिए, L&T, एनवीडिया, डेल जैसे बड़े नाम। क्लाइंट्स भी कम नहीं, नाइका, कार देखो और मोबीक्विक जैसे ब्रांड्स इनके साथ है। चलिए, अब जरा नंबर्स की बात करते हैं। और इन नंबर्स को समझने के लिए सोचिए कि ये भविष्य को बनाने की एक कीमत है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नया हाईवे बनाने में शुरुआत में बहुत बड़ा खर्च आता है। ये टेबल देखिए, कंपनी की ग्रोथ स्टोरी साफ साफ बता रही है। सेल्स हो या प्रॉफिट, दोनों में लगातार बढ़ोतरी दिख रही है। सिर्फ 3 साल में सेल्स 52 करोड़ से सीधा 164 करोड़ तक पहुंच गई। ये एक जबरदस्त ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड है। इसे जरा अलग एंगल से देखते हैं। सिर्फ 3 साल और कंपनी का रेवेन्यू लगभग 5 गुना बढ़ गया। ये सच में एक कमाल का एक्सपेंशन है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ग्रोथ इतनी सॉलिड है तो फिर हाल के मुनाफे नीचे क्यों गए? ये तो थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए, इस पहेली को सुलझाते हैं। इसका जवाब कंपनी के मार्जिन्स में छिपा है। हिस्टोरिकली देखें तो मार्जिन्स शानदार रहे हैं, लेकिन हाल ही में एक टेम्पररी डिप आया है। और इसकी वजह बिल्कुल साफ है। भविष्य के लिए किया गया एक बहुत बड़ा निवेश नए जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर पर। और ये निवेश कोई छोटा मोटा नहीं है, पूरे 870 करोड़ रुपए। ये सिर्फ 1 साल का कैपिटल एक्सपेंडिचर है एआई कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो समझिए, ये इस रेस में आगे रहने के लिए एक बहुत ही बड़ा बोल्ड मूव है। एक और डेटा पॉइंट है जो थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। वो है प्रमोटर की हिस्सेदारी में कमी। सितंबर 23 में जो 59.7% थी, वो जून 25 तक 40.6% रह गई। अब इससे कुछ लोगों को चिंता हो सकती है, लेकिन ये विश्लेषण बताता है कि ये कोई रेड फ्लैग नहीं है। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डाइल्यूशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी अपनी तेज ग्रोथ को फंड करने के लिए L&T जैसे स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स से पैसा उठा रही है। ऐसा नहीं है कि फाउंडर्स का कंपनी से विश्वास उठ गया है। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है। हम इसके पोटेंशियल अपसाइड्स और जो साफ साफ रिस्क्स हैं, दोनों को देखेंगे। तो पहले बात करते हैं अच्छी चीजों की, यानी ग्रोथ ट्रिगर्स की। देखिए, इंडिया एआई जैसे बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने की पूरी उम्मीद है। नए H200/H100 जीपीयू क्लस्टर्स अब ऑपरेशनल हो चुके हैं। L&T के साथ पार्टनरशिप से कैपेसिटी बढ़ रही है। चेन्नई में एक मैसिव 20,000 जीपीयू एक्सपेंशन का पोटेंशियल है। और तो और TRK नाम का एक नया एआई प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हो रहा है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो अब रिस्क्स की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म में कमाई पर दबाव बना रहेगा इस भारी निवेश की वजह से। आगे फंड रेजिंग से इक्विटी और भी कम हो सकती है। नए प्रोजेक्ट्स में देरी का रिस्क तो हमेशा ही रहता है। और हाँ, सबसे बड़ा रिस्क AWS, अज़ूर, गूगल जैसे ग्लोबल दिग्गजों से बढ़ता हुआ कंपटीशन। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर इस विश्लेषण का आखिरी निष्कर्ष क्या निकलता है? चलिए, एनालिस्ट के वर्डिक्ट को आखिर में समझते हैं।
टेक्निकली शॉर्ट टर्म मार्केट सिग्नल काफी पॉजिटिव हैं। स्टॉक में एक वी शेप रिकवरी दिख रही है, मतलब तेजी से गिरने के बाद उतनी ही तेजी से ऊपर आना। ये बाजार के बढ़ते कॉन्फिडेंस को साफ दिखाता है। तो फाइनल वर्डिक्ट कुछ इस तरह से है। नंबर 1, शॉर्ट टर्म में मोमेंटम बुलिश है, मतलब तेजी का है। नंबर 2, लॉन्ग टर्म में इसके पास भारत का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर लीडर बनने का स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। और नंबर 3 और सबसे जरूरी, अगर जीपीयू यूटिलाइजेशन प्लान के मुताबिक बढ़ता गया तो इसके मल्टी बैगर बनने की हाई प्रोबेबिलिटी है, मतलब आने वाले टाइम में कई गुना रिटर्न्स। तो इस पूरे डीप डाइव का आखिर सार क्या है, इसे एक लाइन में कैसे समझें? ये विश्लेषण E2E नेटवर्क्स को भारत के एआई भविष्य पर लगा हुआ एक हाई स्टेक्स बेट बताता है। मतलब एक ऐसी स्ट्रैटेजी जहां अभी शॉर्ट टर्म पेन लिया जा रहा है ताकि भविष्य में लॉन्ग टर्म गेन बहुत बड़ा हो। और आखिर में ये विश्लेषण हम सब के सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या ये बड़ा निवेश चक्र भारत के अगले एआई दिग्गज को जन्म देगा? सोचने वाली बात है।